दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे वाह, सलोनी भाभी आ गई। आइए भाभी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप जल्दी से रसोई में जाइए और हम सबके लिए चाय बना दीजिए। सलोनी अपनी ननद मीनू की सहेलियों को देख बड़ी खुश हो गई और प्यार से बोली, दीदी आप सबको मेरा प्रणाम, सदा सुहागन रहो तथास्तु। कहकर मीनू हंसने लगी। मीनू आगे कहने लगी, ये हमारी हिंदी वाली भाभी हैं जो सदैव हिंदी में ही बात करती हैं। इनके मुंह से एक शब्द भी अंग्रेजी का निकलना मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया। इनके सामने अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। ओ माय गॉड, इनका हिंदी में परिचय क्या करवाया। मेरी तो सांस ही फूलने लगी। मीनू ने फिर से कटाक्ष किया। सलोनी हल्की सी मुस्कुराई और रसोई में जाकर उसने चाय चढ़ा दी। साथ में नाश्ता लगाकर वह मीनू की सहेलियों को देकर आ गई और सब्जियों का थैला खाली करने लगी जो वह बाजार से लेकर आई थी। सलोनी अपने नाम के अनुरूप शांत स्वभाव की और सलोनी थी। उसकी शादी को अभी एक साल ही हुआ था। उसने छोटे शहर से हिंदी माध्यम में पढ़ाई की थी और हिंदी साहित्य में एमए किया था। सलोनी की हिंदी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ थी, साथ ही वह बहुत अच्छी हिंदी भी बोलती थी। उसका पति वैभव घर की ही दुकान संभालता था। वह सुबह जाकर रात तक ही घर आता था। उसे सलोनी जैसी कुशल और मधुर व्यवहार वाली पत्नी चाहिए थी। घर में सास ससुर वैभव सब सलोनी से बहुत खुश थे, पर सलोनी की हम उम्र ननद मीनू उससे सीधी हुई सी रहती थी। मीनू अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी थी और उसे लगता था कि हिंदी बोलने वाले कम पढ़े लिखे और सामान्य बुद्धि के होते हैं, इसलिए वह जब शायद सलोनी का अपमान कर देती थी, सलोनी उसका बचपना समझकर सब सहन कर लेती थी और उसे माफ कर देती थी। वो मीनू से कोई बहस नहीं करती थी क्योंकि वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मीनू को अपनी छोटी बहन समझती थी, पर मीनू को अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई का बड़ा अहंकार था। सलोनी को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। उसके ससुराल में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का अखबार आता था। वह हिंदी के अखबार में कविताएं और कहानियां दोनों भेजा करती थी। उसकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी और उसका बड़ा नाम होने लगा था। सोसाइटी में अब सलोनी को काफी लोग जानने लगे थे। वो उसकी रचनाओं की प्रशंसा भी करते थे। मीनू ये सब देखकर अपनी ही भाभी से चिढ़ने लगी थी। एक दिन मीनू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भाभी घर के काम से ज्यादा अपने लेखन पर ध्यान देती हैं, आप उनका ये फालतू का लिखना छुड़वा क्यों नहीं देती हैं। इन सब से आखिर मिलता क्या है। मीनू ऐसा कुछ भी नहीं है। सलोनी अपनी घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद ही अपना शौक पूरा करती है और इसमें बुराई क्या है। तूने अपनी भाभी की रचनाएं पढ़ी नहीं होगी तभी तो उसे फालतू
काम कह रही हैं। सलोनी की सास ने कहा, मीनू तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर और भाभी को मैं देख रही हूँ। मीनू की बोलती बंद हो गई। एक दिन मीनू सुबह जल्दी उठी और जलन के मारे उसने हिंदी का अखबार छुपा दिया। हर सोमवार को अखबार में कहानी प्रतियोगिता का विषय आता था, जिस पर सलोनी कहानी लिखकर भेजती थी। आज वो अखबार ढूंढकर थक गई तो उसे बहुत ही निराशा हुई। आसपास कहीं भी उसे हिंदी का अखबार नहीं मिला। सलोनी ने वैभव को बताया तो उसने मालूम किया, पता चला कि रोज अखबार तो घर में आता ही है। वो मन मार के रह गई, पर किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि अखबार मीनू ने छुपाया होगा। अगले दिन उसने अखबार वाले से कहा कि रोज घंटी बजाकर अखबार उसके हाथ में दिया करे। अखबार वाला ये करने लगा तो मीनू की ये साल भी असफल हो गई। इस बार लगातार सलोनी हिंदी कहानी प्रतियोगिता जीती और उसे नकद राशि पुरस्कार में भी मिली। उसकी सफलता से परिवार वाले भी खुश थे। सलोनी के हिंदी प्रेम और भाषा पर अच्छी पकड़ देखकर आसपास से हिंदी ट्यूशन के लिए लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। हाँ, शाम को 2-3 घंटे सलोनी फ्री रहती हैं। हम रात का खाना भी देर से ही खाते हैं तो वह बच्चों को पढ़ा लेगी। सास ने हाँ कही तो सलोनी ने भी हाँ कह दी। अब काफी बच्चे आने लगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी बड़ी ही कमजोर होती है, इसलिए सलोनी अच्छे से पढ़ाने लगी और उसकी आय भी होने लगी। वह बहुत अच्छे तरीके से हिंदी विषय पढ़ाती और समझाती थी। 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी हिंदी की क्लासेस के लिए बात चलने लगी और उन लोगों ने अच्छा पैसा देना भी मंजूर कर लिया। ये सुनकर मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था, भला हिंदी बोलने वाली भाभी कैसे इतना पैसा कमा सकती है और सबकी सहेली बन सकती है। क्या कहा, भाभी शाम को पढ़ाने जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? मीनू ने साफ विरोध किया। मीनू, हम खाना बनाने वाली रख लेंगे। अब सलोनी को इतना अच्छा ऑफर मिला है, उसे ना तो नहीं करेंगे। वैभव के मम्मी पापा ने भी अपने बेटे की बात का समर्थन किया। वैभव इंस्टीट्यूट इतना दूर है, मुझसे बस के धक्के नहीं खाए जाएंगे। सलोनी ने कहा, तो ठीक है, तुम मेरी कार ले जाया करो। अब वैसे भी मैं रिटायर हो गया हूँ। वह पड़े पड़े धूली खा रही है। अपने ससुर जी के मुंह से ये बात सुनकर सलोनी काफी खुश हो गई, लेकिन मीनू अपने पापा से नाराज हो गई कि उन्होंने सलोनी को अपनी कार क्यों दे दी। उसने कुछ ही दिनों में कार चलाना सीख लिया और वह मीनू को भी आते जाते समय कॉलेज छोड़ने लगी। मीनू के ये बात गले नहीं उतर रही थी कि उसकी भाभी हिंदी की अच्छी लेखिका होने के साथ ही नाम और दाम दोनों कमा रही हैं। जिस हिंदी भाषा को मीनू गवारों की भाषा समझती थी, उसी में सलोनी सफलता के झंडे गाड़ रही थी। एक दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से ही प्रेरित होकर उसने नेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया और उसकी तैयारी करने लगी। पहले ही कोशिश में सलोनी का चयन हो गया और मीनू के कॉलेज में ही उसकी नियुक्ति हिंदी प्रोफेसर की जगह हो गई। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में सलोनी को अदम्य सफलता और लेखन के लिए सम्मानित किया गया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ और हिंदी में ही लिखती हूँ। मुझे अपनी मातृभाषा पर बहुत गर्व है और इसे बोलने, लिखने और इसे अपनाने पर मुझे हमेशा गर्व की ही अनुभूति होती है। मैं आप
सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि केवल हिंदी दिवस पर ही हिंदी का सम्मान नहीं करे, बल्कि हर दिन हर शख्स को हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। सारो और सलोनी के लिए तालियां बजने लगी। आज मीनू को महसूस हुआ कि वह कितना गलत थी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपका अपमान किया, आपकी हंसी उड़ाई। आज मेरे ही कॉलेज में आपको पुरस्कृत किया गया है। मैंने हमेशा आपकी राह में रोड़े अटकाए। हिंदी का अखबार भी मैं ही छुपा देती थी। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का विरोध किया। पापा ने आपको कार दे दी तो मैं पापा से नाराज हो गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ। एक भाषा के कारण मैं अपने ही अहंकार में सूर हो गई थी। अपने ही भाभी को नीचा दिखाने में लगी रही। अपनी ननद मीनू की हर गलती माफ करने वाली सलोनी उसे गले लगा लेती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर इंसान को हिंदी बोलने पर, हिंदी में लिखने पर गर्व